नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के बी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस का संकलन है। इसके माध्यम से हर सरकारी कर्मचारी कैसे काम काज चलाएगा, कैसे उसकी रूपरेखा बनाएगा, कैसे उसको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि काम काज जो है सुचारू रूप से चल सके और उसमें कम से कम परेशानियां आए। जब भी परेशानी आती है तो उनको भी रिमूव करने का प्रयास किया जाता है। ये पहला संकलन 1955 में निकला था, परंतु उसके बाद 12-13 दफ़ा ये रिव्यू हुआ है, समय समय पर रिवाइज भी किया गया है और इसकी डे टू डे वर्किंग के अंदर बहुत अहमियत है। राइट फ्रॉम रिसीट ऑफ डाक उससे लेकर और उसके अंतिम छोर तक रिकॉर्ड को कंसाइन करने, रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने, पब्लिक डीलिंग कैसे होगी, सिटीजन चार्टर क्या है, फाइलों को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, हर चीज़ इसके माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है। यदि कर्मचारी इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो उनका काम जो है ना केवल कम हो जाता है बल्कि वो उसको इम्प्रूव भी कर लेते हैं। तो इस एंगल से मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के हर चैप्टर के बारे में बातचीत करने का हमारा मकसद है। आज हम सबसे पहला चैप्टर जो है वो है डेफिनेशंस का। जो भी मैनुअल के अंदर भाषा यूज़ की गई है, डेफिनेशंस यूज़ की गई हैं, ताकि आदमी उनको समझ सके कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जब तक हमें उनका तात्पर्य ही नहीं पता होगा तो हम कैसे समझेंगे कि हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर जो डेफिनेशंस हैं उसके संबंध में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली डेफिनेशन बताई गई है वो अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का मतलब होता है जो भी कॉरस्पॉन्डेंस आपके पास लेटर्स आते हैं, जाते हैं या अन्य प्रकार के कॉरस्पॉन्डेंस है, उनके साथ डिटेल के अंदर जो नोट लगा होता है उसको अपेंडिक्स टू लेटर कहा जाता है। इसके अंदर जैसे हमने कोई बहुत ही डिटेल्ड बात करनी हो तो लेटर जो है 10-10, 12-12 पेज का लिखने का कोई तात्पर्य नहीं बनता, इसलिए लेटर छोटा सा बना दिया जाता है और उसके साथ सारा डिटेल्ड नोट जो है उसको एक्सप्लेन करने वाला उसको अपेंडिक्स के रूप में अनेक्स कर देते हैं, उसके साथ लगा देते हैं। इसी प्रकार से कोई और इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसको भी अपेंडिक्स के रूप में अटैच कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स टू नोट्स भी एक नई वो आइटम है। जैसे कोई आपने नोट लिखना हो और नोट बहुत ही लंबा चौड़ा हो, 15-20 पेज का हो, तो हम अपेंडिक्स नोट के अंदर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कि डिटेल्ड नोट इज प्लेस्ड इन द अपेंडिक्स। तो सारा 20-25 पेज का, 10 पेज का जो भी नोट आपने बनाया है, जैसे किसी पीयूसी पर कमेंट्स हमने देने हैं तो पैरा वाइज कमेंट्स लगा दिए, उसके साथ लगा दिए, बजाय इसके कि सारे का सारा नोट जो है नोट शीट के अंदर आए, उसको हम एक अपेंडिक्स के रूप में अलग से इंडेक्स लगा दिया करते हैं ताकि उसकी तरफ अटेंशन ड्रा करके उसको पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट की जा सके। ब्रांच जो है, कई दफ़ा हम कहते हैं ये सेक्शन है, ये ब्रांच है, ये डिवीजन है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ब्रांच द यूनिट ऑफ ए डिवीजन एंड में कंप्राइज ऑफ कपल्स ऑफ सेक्शन। जो सबसे हमारा छोटा यूनिट होता है डिपार्टमेंट में उसको हम नॉर्मली सेक्शन कहते हैं या सेल भी कह देते हैं। तो उन सेक्शन या सेल्स का अगर 2-3 सेक्शन किसी के नीचे अधिकारी के रख दिए जाएं तो उसको ब्रांच कह देते हैं और उस अधिकारी को ब्रांच ऑफिसर कह देते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे अगर सेक्शन में 5-10 आदमी हों, उसके बाद 2-3 सेक्शन हों, तो वो 2-3 सेक्शन का इंचार्ज हो जाता है और सेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपनी फाइलें, अपने केसेस उसके माध्यम से अपर ऑफिसर्स को सबमिट करते हैं। इसके बाद आता है केस क्या होता है।
एक करंट फाइल जिसके अंदर आपने रेफरेंस को हैंडल किया है और जिसके अंदर आप डिसीजन लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम केस फाइल कहते हैं या केस कहते हैं। एक करंट फाइल और ए रिसीट टुगेदर विद अदर रिलेटेड पेपर, इससे संबंधित जितने भी पेपर्स होंगे, चाहे वो एनेक्सेस के रूप में हों, चाहे वो प्रीवियस फाइल्स के रूप में हों, वो सब उसके अंदर टैग कर दिए जाते हैं और उसको हम केस फाइल कहते हैं या केस कहते हैं। एक होता है सेंट्रल इशू सेक्शन, जहाँ से जितने भी डाक हम बाहर दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में या सिटीजन्स को भेजते हैं, तो उसके लिए एक सेंट्रल इशू सेक्शन होता है जिसको हम दूसरी भाषा में डिस्पैच सेक्शन कह देते हैं। तो वहाँ से सारी जो डाक है जो बाहर जाने वाली है उसको भेजने का प्रबंध किया जाता है। कौन सी डाक बाई पोस्ट जाएगी, कौन सी बाई पीएन बुक जाएगी, कौन सी मैसेंजर बुक से जाएगी, किस डाक को रजिस्टर्ड एडी स्पीड पोस्ट वगैरह से भेजा जाएगा, या कौन सी डाक सीक्रेट है उसको किसी और माध्यम से भेजने का प्रबंध करना है। ये सब काम सेंट्रल इशू सेक्शन द्वारा किए जाते हैं। परंतु कई जगह सेंट्रल इशू सेक्शन इतना बड़ा नहीं होता, तो वहाँ एक कॉमन सेक्शन बना दिया जाता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल रिसीट एंड इशू सेक्शन। तो सेंट्रल रिसीट एंड इशू सेक्शन में दोनों काम हो जाते हैं। कुछ बाबू जो हैं बाहर से आने वाली हर प्रकार की डाक को लेते हैं, एक्सेप्ट जो बड़े अधिकारियों के बाई नेम हों, उनको छोड़कर बाकी सारी डाक वहाँ ली जाती है, चाहे बाई पोस्ट आए, बाई मैसेंजर आए या किसी भी माध्यम से आए, उसको वहाँ लेने का प्रबंध किया जाता है। और साथ साथ बाहर भेजने वाली डाक भी उन्हीं के माध्यम से भेजने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आता है क्लासिफाइड डाक। क्लासिफाइड डाक वो होती है जिसके ऊपर कोई सिक्योरिटी ग्रेडिंग लगा दी जाती है, जैसे सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, मोस्ट। तो इन लेटर्स को हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कॉन्फिडेंशियल लेटर्स हैं, तो इन सारी डाक को हम कहते हैं क्लासिफाइड डाक या सीक्रेट डाक, कॉन्फिडेंशियल लेटर्स। तो इनको एक नॉमेनक्लेचर दे दिया गया है क्लासिफाइड डाक का। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सिटीजन चार्टर का। किसी भी हर डिपार्टमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैटर्न पर सिटीजन चार्टर बनाने की एक प्रथा सन 2000 के आसपास चली थी कि हर डिपार्टमेंट अपनी फंक्शंस बताएगा, उसको कैसे अंजाम दिया जाता है, यदि उनका कौन सा काम कितने दिन में किया जाएगा, यदि नहीं होता तो किसके यहाँ शिकायत लेके जा सकता है। तो इस प्रकार से एक गाइडेंस देने का ब्रोचर है जिसको सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट बनाकर सभी डिपार्टमेंट्स ने इसको अडॉप्ट करने का प्रयास किया हुआ है। इसके बाद आता है कम बैक केस। जो केसेस हमने किसी अन्य विभाग को भेजे थे फॉर कमेंट्स, फॉर देयर कंसेंट और देयर क्या कहते हैं गाइडेंस के लिए उनको भेज दिए या उनसे अप्रूवल्स मांग ली, तो जब वो केस दोबारा वापस हमारे पास आता है तो उसको हम कहते हैं कम बैक केस, ताकि उसको री एग्जामिन फर्दर उस एंगल से किया जाए। कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन और नोट पोर्शन, ये एक फाइल के दो अभिन्न अंग हैं। नॉर्मली अगर फाइल छोटी होती है तो उसमें नोट शीट पे लगा दी जाती है जिसमें हम केस को एग्जामिन करते हैं, और जो पत्राचार होता है वो सारे का सारा कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन कहलाता है। परंतु यदि फाइल 100 पेज से ज़्यादा बल्कि हो जाए तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं सुविधा के अनुसार, कि एक पार्ट जो है उसमें नोट शीट रहेंगी, दूसरे पार्ट में कॉरस्पॉन्डेंस रहेंगी। तो इस प्रकार जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार हुआ, चिट्ठियाँ गई आई या उनके साथ जो भी एनक्लोजर्स गए या आए, अपेंडिसेस आए, वो सारे के सारे हम कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन में लगा देते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स हों, उनके अंदर जो भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नोट कर रखे हों, अपने एडवाइस दे रखी हो, इन सबको हम कॉरस्पॉन्डेंस साइड में रखने का प्रयास करते हैं ताकि वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाए। सेंट्रल रजिस्ट्री नंबर वो है जो भी डाक सेंट्रल रजिस्ट्री में आती है, उसके ऊपर डाक को डायरी करने के बाद जो नंबर अंकित किया जाता है उसको हम सेंट्रल रजिस्ट्री का नंबर मानते हैं, और उसी के
माध्यम से वो चिट्ठियां जो हैं कंसर्न सेक्शंस में कंसर्न यूनिट्स को, कंसर्न ब्रांचेस को भेजी जाती हैं। करंट फाइल का मतलब है जिसके ऊपर कार्रवाई आज की डेट में चल रही है। जैसे कोई आपके पास रेफरेंस आया, आपने उसको पुटअप किया और जब तक वो डिसीजन नहीं होके फाइनल हो जाता तब तक हम उसको करंट फाइल मानते हैं। डाक जितनी भी आपके पास लेटर्स हों, किसी भी फॉर्मेट में हों, टेलीग्राम, वैसे तो 15-16 किस्म के कम्युनिकेशंस के प्रावधान हैं, परंतु जितनी भी डाक को आती है, चाहे वो वायरलेस मैसेज हो, इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स हों, डीओ लेटर्स हों, इन सब को यूनिफाइड नाम दे दिया है कि ये डाक है। डीलिंग हैंड का मतलब है जो भी असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी जो उस डाक को हैंडल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उनको हम कहते हैं डीलिंग हैंड्स। तो इस प्रकार से डीलिंग हैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी इन ए सेक्शन और इन ए डिपार्टमेंट। वो जो है पूरे केस को एग्जामिन करता है विद रेफरेंस टू कि क्या मांगा गया है और इसके अंदर क्या हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं। इसके अंदर निर्णय लेने में जो नोट वो पुटअप करता है वो बहुत सहायक होता है, जिसकी अप्रूवल के लिए वो पुटअप करता है। तो जो भी डीलिंग हैंड होता है उसका काम होता है कि नए केसेस, नए रेफरेंसेस को प्रोसेस करना। नए रेफरेंसेस को नॉर्मली हम पेपर अंडर कंसिडरेशन कहते हैं, पीओसी। डिपार्टमेंट जो है वो एक यूनिट है जो पूरा क्या कहते हैं, एक किस्म का पूरा महकमा है। हमारा जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं उसके अंदर वेल डिफाइंड होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट होगा, उसके क्या फंक्शंस होंगे, किन किन सब्जेक्ट्स को हैंडल करेगा, उसका हेड कौन होगा, वो किसके अधीन काम करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्पेसिफिक जॉब्स के लिए, स्पेसिफिक असाइनमेंट्स के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे होम डिपार्टमेंट के फंक्शंस अलग हैं, फाइनेंस के अलग हैं, लॉ डिपार्टमेंट के अलग हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट के अलग हैं। तो फंक्शंस के अनुसार एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स जो हमारे हैं वो डिफरेंट ड्यूटीज जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर देते हैं उनको एक फंक्शन डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर के अनुसार यदि हम काम करने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या एडिशनल इंस्ट्रक्शन हमें देने की आवश्यकता पड़ती है तो हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है। हो सकता है कि हमें मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर को लागू करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसमें कोई वेरिएशंस करना हो तो उसके लिए डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस इशू की जा सकती हैं। तो डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर और डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम, हर डिपार्टमेंट में एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी पुरानी फाइलें हैं जिन पे डे टू डे अब कोई काम नहीं होना, केवल रिकॉर्ड में कंसाइन करनी है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुसार कुछ रिकॉर्ड परमानेंट नेचर का होता है, कुछ 10 साल 5 साल ऐसे रखना होता है। तो ये सारी की सारी उस सेक्शन में फाइलें ना रहें, इसके अतिरिक्त एक अलग से सेक्शन हो जहां पूरे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रख दिया जाए और आवश्यकता पड़ने पर वहां से उस रिकॉर्ड को मंगवा लिया जाए। तो इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रूम, और उसको जो इंचार्ज होता है उसको कहते हैं डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। वो समय समय में जो फाइलें वीड आउट होनी हैं उनका निर्णय लेता है और वीडिंग आउट प्रोसेस को एडॉप्ट करता है। इसके बाद आता है डेस्क। डेस्क सिस्टम है जहां पर कई दफ़ा कुछ रेफरेंसेस को उच्च अधिकारियों के लेवल पर हैंडल किया जाता है। पॉलिसी मेकिंग है, कैबिनेट नोट्स हैं, ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं जहां पर एक डेस्क बना दिया जाता है और डेस्क फंक्शनरी जो है उसमें जो है काम करता है। कोई भी ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी रैंक का हो सकता है, कुछ डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर भी होते हैं, कहीं डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, उनको डेस्क ऑफिसर का दर्जा दे दिया जाता है और उनको जो है फाइलें डीलिंग हैंड द्वारा पुटअप नहीं की जाती, बल्कि वो केस का बिल्कुल इनिशियल स्टेज से ही हैंडल वो स्वयं करते हैं ताकि उसका बेटर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो सके, उसके अंदर
एप्लीकेशन ऑफ माइंड प्रॉपरली हो सके। तो ऐसे सिस्टम को हम डेस्क ऑफिसर सिस्टम कहते हैं। डेस्क फंक्शनरी जो है, जिसको ये काम दिया जाए उसको डेस्क ऑफिसर कह देते हैं। डेजिग्नेटेड सेक्शन जो है, कई जगह पे इंटरनल वर्क स्टडी यूनिट्स होते हैं जो कि प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को देखते हैं, स्टाफ असेसमेंट वगैरह करते हैं, तो उनको डेजिग्नेटेड सेक्शन के नाम से भी पुकारा जाता है। इट इज़ ए सेपरेट सेक्शन कंसर्न विद इंटरनल वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर दो पहलू आ जाते हैं, इम्प्रूविंग ऑफ वर्क कल्चर और एक स्टाफ असेसमेंट। इसके बाद डायरिस्ट होता है, जो ब्रांच या सेक्शन की में जितनी भी डाक आती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, बाई पोस्ट आए, R&I के माध्यम से आए, सेंट्रल रजिस्ट्री के माध्यम से आए या अन्य ऑफिसर्स के माध्यम से आए, उस सारी डाक को जो डायरी किया जाता है उसको हम डायरी रजिस्टर कहते हैं। डायराइजिंग का प्रोसेस है, वो जो डायरी कर रहा है उसके ऊपर एक नंबर देता है, उसको हम डायराइजिंग की प्रोसेस कहते हैं कि ये लेटर कहाँ से आया, किस नंबर से आया, किसको दिया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो डायरी नंबर जो उस पर दिया जाता है उसको डायरी नंबर कहते हैं। एक सेंट्रल डायरी रजिस्टर में दिया जाता है, दूसरा सेक्शन के अंदर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये डाक को भी डायरी करने के कई माध्यम हैं। फाइल जो होती है उसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर ए स्पेसिफिक ईयर। हर सब्जेक्ट पे हर साल फाइल खोलने की कई दफ़ा आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जिनको बारंबार हमें खोलना पड़ता है, हर साल उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे पर्सनल फाइल है तो एक दफ़ा बन जाती है, परंतु परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेजेस की फ़ाइल, टीए की फाइल, परमिशंस देने की फ़ाइल, ये हर साल अलग अलग से खुलती हैं। तो इन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर एक फ़ाइल खोली जाती है उसको हम कहते हैं फाइल। इट इज़ नॉर्मली ए कलेक्शन ऑफ पेपर्स स्पेसिफिकली ऑन ए स्पेशल सब्जेक्ट मैटर, और इसका एक अलग से फाइल नंबर दिया जाता है जिसमें पता लगता है कि ये किस बारे में फ़ाइल है, किस सन में खोली गई, किस सेक्शन की फ़ाइल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फाइल नंबर इटसेल्फ टेल्स ऑल दीज थ्री आस्पेक्ट्स। मेन हेड किस में थी, सब हेड इसका क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस हम कहते हैं जब एक फाइनल डिसीजन जो जिस रेफरेंस के आधार पर वो फाइल खोली गई थी, जब उसका पूरा काम हो जाता है, एक निर्णय प्रोसेस में ले लिया जाता है, कम्युनिकेट कर दिया जाता है, तो उसको हम फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ केस कहते हैं, और उसके बाद इसको हम रिकॉर्ड रूम में भेजने का प्रयास करते हैं। फ्रेश रिसीट का मतलब होता है किसी भी इनिशियल रेफरेंस को जब हम हैंडल करते हैं तो हो सकता है हमें उसके बारे में कॉरस्पॉन्डेंस करनी पड़े, कई जगह से कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़े। तो जो रिसीट्स ऐसी सूचना लाते हैं जिनके आधार पर हम फर्स्ट पीयूसी पेपर अंडर कंसिडरेशन जो मेन था उसका डिस्पोजल में जो हमें हेल्पफुल रिसीट्स होती हैं उनको हम एफआर या फ्रेश रिसीट कहते हैं। इस प्रकार से इशू का मतलब होता है जो लेटर्स कम्युनिकेशंस हम बाहर भेजते हैं, कम्युनिकेशन उनको हम इशू कहते हैं। इनको भेजने के लिए भी माध्यम है, मैसेंजर बुक के माध्यम से भेजी जा सकती है, पीएन बुक के माध्यम से भेजी जा सकती है, बाई पोस्ट भेजी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये भी अलग से माध्यम है। इशू ऑफ फेयर कम्युनिकेशन, कई जगह पे सेंट्रल इशू सेक्शन का एक काम होता है कि सेक्शन ने एक ड्राफ्ट अप्रूव करवा कर वो फाइल ही उस सेक्शन को भेज दी, वहाँ उसका फेयर टाइप लेटर हो जाएगा, और जो वहाँ का ऑथोराइज्ड ऑफिसर है वो उस लेटर को कम्युनिकेट करके फाइल रिटर्न कर देगा। कई दफ़ा कुछ बड़े उच्च स्तर के अधिकारी जैसे मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अगर किसी भी रेफरेंस के ऊपर अपने कुछ रिमार्क्स दे देते हैं तो उनको हम मैनुअल की लैंग्वेज में मिनट्स कहते हैं। मिनट्स तो वैसे दूसरे भी होते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, पर ये उससे थोड़ा सा हटके हैं। जो भी रिकॉर्डेड वर्जन होता है उसके ऊपर एक किस्म का जो भी आदेश इन अधिकारियों ने दिया होता है उसको मिनट्स की डेफिनेशन में ट्रीट किया जाता है, और उनको नज़र में रखते हुए
नोट शीट पर भी रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ताकि वो चूक ना हो जाए कि जो आदेश दिए हैं उनका पालन सही तरीके से हो जाए। नाइट ड्यूटी क्लर्क का मतलब होता है कि R&I जो सेक्शन है जहाँ डाक दी जाती है या भेजी जाती है, सेंट्रल R&I कह दो, सेंट्रल इशू एंड रिसीट सेक्शन कह दो, तो वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी के लिए स्टाफ लगा होता है, ताकि अगर रात को ऑफिस आवर्स के बाद भी कोई डाक आ जाए तो वहाँ वो रिसीव की जाती है। इसके बाद आता है नोट जो जब भी हम किसी केस को प्रोसेस करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग के अंदर जो भी रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाता है, इसको नोट शीट या कहते हैं नोट। तो इस नोट में डीलिंग हैंड या डेस्क ऑफिसर जो भी उसको हैंडल कर रहा है वो बताता है कि रेफरेंस में क्या प्रपोजल आया है, इसको कैसे हैंडल किया गया जा रहा है, रूल्स क्या कहते हैं, पास प्रेसिडेंट है तो वो क्या कहते हैं, उसमें डीलिंग हैंड या कंसर्न अधिकारियों के क्या विचार हैं, वो अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। एंड दिस हेल्प इन डिसीजन मेकिंग टू द फाइनल अथॉरिटी। ये जो कोई भी रेफरेंस होता है उसको पूरी तरीके से प्रोसेस करके कंप्लीटली हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा जाता है, ताकि वो उसके ऊपर निर्णय ले सके। इसके बाद आता है नोट पोर्शन ऑफ ए फाइल। ये वो फाइल का ही हिस्सा है, नोट पोर्शन, जिसमें मैंने शुरू में बताया कि एक कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन होता है, एक नोटिंग पोर्शन होता है। नोटिंग पोर्शन जो होता है नोट शीट के ऊपर जो रिकॉर्डेड वर्जन होता है, जिसमें अधिकारियों के कमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर उनके विचार विमर्श होता है, दूसरे डिपार्टमेंट से आई हुई टिप्पणियाँ होती हैं, उनकी एडवाइस होती है, इन सब को हम नोट शीट में रखते हैं और ये हमें एग्जामिन करने में केस में मदद करते हैं। ऑर्डिनरी पोस्टल डाक कहते हैं, जो कि साधारणतः हमें बाई पोस्ट आती है, चाहे स्पीड पोस्ट से आए, बाई पोस्टल डाक से आए या किसी और माध्यम से आए, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी पोस्टल डाक। पार्लियामेंट्री मैटर्स वो हैं जो लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनके पार्लियामेंट क्वेश्चंस हों, उनके द्वारा बिल पेश किए गए हों, उनके द्वारा कोई रेफरेंसेस आए हों जिनके ऊपर कार्रवाई करनी हो, जो पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई से रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री मैटर्स। और पेपर अंडर कंसिडरेशन मैंने शुरू में बताया कि जिस मूल पेपर के आधार पर हमने एक नई फाइल खोली ताकि हम उसको प्रोसेस करके निर्णय ले सकें, उसको कहते हैं पेपर अंडर कंसिडरेशन। और जो बाद में डाक आती है, जो उसमें उसकी डिस्पोजल में हेल्पफुल होती है, उसको कहते हैं फ्रेश रिसीट्स। तो इस प्रकार से पीयूसी और एफआर में थोड़ा सा अंतर है। पीयूसी बेसिक रेफरेंस है जिसको डिस्पोजल में ये सारा काम हो रहा है, चिट्ठियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, एनेक्सेस बनाए जा रहे हैं, उन इंफॉर्मेशन टेबुलेट की जा रही है, प्रीवियस रेफरेंसेस को ट्रेस करके उसके साथ सम्मिलित किया जा रहा है। तो इन सब को हम जो है फ्रेश रिसीट के माध्यम से देखते हैं। इसके बाद आता है पोस्टल डाक या पोस्टल कम्युनिकेशन, जो डाक आती जाती है बाई पोस्ट, उसको हम कहते हैं पोस्टल डाक। उसके आजकल तो स्पीड पोस्ट भी हो गया, आगे टेलीग्राम हुआ करती थी, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं। रिकॉर्ड मीन्स इंफॉर्मेशन प्रिजर्व इन ए फिजिकल मीडियम, समथिंग सेटल डाउन इन राइटिंग। तो जो भी रिकॉर्ड है, यदि फाइल में राइटिंग में कुछ हमने कर है, उसको सेट डाउन कर रखा है, तो उस सबको हम रिकॉर्ड कहते हैं। और ऐसी फाइलें जो हैं रिकॉर्ड क्लर्क के पास होती हैं, या अगर रिकॉर्ड क्लर्क ना हो किसी सेक्शन में, तो ये सेंट्रल रिकॉर्ड रूम में चली जाती है, वहाँ से मिल जाते हैं। रेफरेंस फोल्डर का मतलब होता है कि जो भी उस कोई डिपार्टमेंट में लेटर्स आए हैं, गए हैं, जिनकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ सकती है, ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका एक कंपेंडियम बना कर रख लेना, ताकि समय समय पर हर फाइल ना निकालनी पड़े। उसी कंपेंडियम से हम देख लेते हैं कि इसके बारे में पीछे क्या ऑर्डर्स आए थे, हमने क्या ऑर्डर्स इशू किए थे। तो इन सब का कंपेंडियम जो है रिकॉर्ड रेफरेंस के लिए फोल्डर होता है, ताकि बार बार हमें जो है कंसर्न फाइल ना देखकर
वहीं पर एक ही फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें जो हर समय हमें उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध हो सकें। इसके बाद आता है सेक्रेटरीट ऑफिसेज। सेक्रेटरीट ऑफिसेज वही हैं ऑफिसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसीज। तो कई जगह पर कॉन्सेप्ट अलग से है, जैसे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये सेक्रेटरीट के फंक्शंस भी करते हैं और अपने डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी करते हैं। परंतु कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो केवल उसको एग्जीक्यूट करते हैं, परंतु पॉलिसी मेकिंग जो है दिल्ली सचिवालय के सेक्रेटरीट में जो सेक्शंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके माध्यम से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सेल टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग से है, परंतु पॉलिसी मेकिंग जो है वो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। इसी प्रकार से एक्साइज की पॉलिसी मेकिंग वो एक्साइज डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करता है, परंतु उसकी पॉलिसी बनाना जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से बनती है। इस प्रकार से कई दफ़ा सेक्रेटरीट फंक्शंस अलग होते हैं और कुछ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरीट फंक्शन भी वहीं कॉमन हैंडल हो जाते हैं। कई डिपार्टमेंट्स हमारे हैं जहाँ पे सेक्रेटरीट फंक्शंस भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी होते हैं। तो इन दोनों को जहाँ सेक्रेटरीट फंक्शंस आए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, परंतु उनका एक अलग से महकमा भी है, सेक्रेटरीट ब्रांच ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जो भी प्रपोजल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की पॉलिसी रिलेटेड होंगी वो वहाँ पर एग्जामिन होती हैं। सेक्शन नोट वही है जिसके माध्यम से आपने पीयूसी को एग्जामिन किया और उसको हम क्या देते हैं, सेक्शन नोट। सिक्योरिटी ग्रेडिंग, जैसे शुरू में हमने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स कि कौन सा लेटर जो है ये कॉन्फिडेंशियल है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा टॉप सीक्रेट है, किस डॉक्यूमेंट को रेस्ट्रिक्टेड सर्कुलेट करना है, इसके बारे में एमएचए की कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके अनुसार हर चिट्ठी को अलग से क्लासीफाई किया जाता है। तो इसको दूसरी लैंग्वेज में हम क्लासिफिकेशन ऑफ डाक को सिक्योरिटी ग्रेडिंग भी कह देते हैं। इसके बाद एक होते हैं स्टैंडर्ड गार्ड फाइल, हर ब्रांच में होनी चाहिए कि उनके जो रोज़मर्रा के रूल्स रेगुलेशन जिनको वो फॉलो करते हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी या जो उनके पास आई, उनका समन्वय करके एक ही फोल्डर में उसको रख लिया जाता है ताकि समय समय पर उनको कंसल्ट किया जा सके। अर्जेंट डाक का मतलब है जो डाक प्रायोरिटी के ऊपर हैंडल करने की आवश्यकता है, जैसे पार्लियामेंट क्वेश्चंस हैं, आरटीए के मैटर्स हैं, कोर्ट केसेस हैं, कैट केसेस हैं। इस प्रकार से जितने भी इश्यूज हैं जिनकी हमें किसी समयबद्ध तरीके से उनको डिस्पोज करना हो, उनको अर्जेंट डाक के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार से ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं जिनको समय समय पर यूज़ किया जाता है ताकि किसी से इन शब्दों को कहा जाए तो वो समझ जाए कि उनका अधिकारी या कर्मचारी किस बारे में बात करना चाहता है। नेक्स्ट कड़ी में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।